पहले तो ये समझें कि इंडिया का मुसलमान अपनी किस रेपुटेशन पर फख्र करता है। गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा कि इंडिया की हर ट्रेन में एक मुसलमान दादागीर जरूर होता, अकेला घूम रहा होता कि मार दूंगा, मैं पीट डालूंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा। पूरे बॉम्बे में आप जाइए, आपको ये मिलेगा। दिस नोशन ऑफ द गैंगस्टर जो आपका कराची में कौन रहता है, मियां दाऊद देवी को फैमिली की शादी, जी इब्राहिम, हाँ दाऊद इब्राहिम, ये दाऊद इब्राहिम यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये सेठ लोग हैं, यूं बैठते हैं। हिंदुस्तान है साला हिंदू, एक मुसलमान 10 हिंदू को मारने वाला, ये सोच है। काशी का टेंपल आप देखिए जी, काशी के टेंपल पहले लोधी साहब जाते हैं जी, फिर बाबर, उसके बाद औरंगजेब, और ये ऐसे बदबख्त लोग कि वो टेंपल का फ्रंट ने कहा यार ये महंगा पड़ जाएगा, फ्रंट वैसे ही रहने दो। तो वो मंदिर सामने नजर आता है, पीछे मस्जिद बना दी, कब्जा करके बैठ गए। भैया अब तो कब्जा हो गया भैया, वकील ले आओ, वो लैंडलॉर्ड टेनेंट इशू चलता रहेगा। अरे अब से नहीं, ये तो 17वीं सेंचुरी से चल रहा है। माथुरा आपको किस बेसिस पे आपने कब्जा किया हुआ मस्जिद बना के? मैं देख के आया हूं ये सब जगह। काशी का टेंपल बनारस में, एंड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कंटिन्यूस लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वो हिंदुइज्म का जो बेसिक फलसफा है, नॉट टू क्रिएट ट्रबल, उससे पूरा एडवांटेज उठाया हमारे गांधी साहब के जी के जो गुंडा था कि अरे डरपोक सब्जी खाता है ना। एक अजीब मेंटालिटी है कि ये सब्जी दाल खाता है, ये तो कमजोर होगा, इसीलिए पूरा अमेरिका सब्जी दाल खाने के चक्कर में पड़ा हुआ इस वक्त, टू सेव द वर्ल्ड। ये खाए, आप पूरी दुनिया में कोई नहीं खाता भैंस का गोश्त, मुसलमान, ना अफगानिस्तान में, ना बांग्लादेश में, ना इंडोनेशिया में, हर जगह प्रॉफिट मोहम्मद सेड दिस एनिमल इज देयर फॉर यू टू गेट मिल्क, डू नॉट ईट द काउ, इट इज पॉइजन फॉर यू। आपने क्या कहा? अरे भैया हिंदू को भी चढ़ाना है, हिंदू का भी मुकाला करना है, मैं काटो काटे। अरे भाई तो बकरे खा ले, जितना खाना है तेरे पास पैसे इतना कहाँ है तो बकरे खाएगा? लोएस्ट इनकम ब्रैकेट में आ रहे हैं। अरे एक सर्वे मेरी बेटी ने मुंबई का हिस्सों में किया कि एक ही इनकम ब्रैकेट में जो मुसलमानों के एरिया मुंबई में और हिंदुओं के हैं, उनमें क्या फर्क है? वाई द हिंदूज मोर प्रॉस्परस? पता चला कि मुसलमान तो आए दिन गाय बकरी काट कूट के उसकी आंतड़ियां नीचे फेंक के बीमारी से शिकार है वो एरिया। हिंदू जो वो खा ही रहा है सब्जी और दाल, he cannot produce that extra waste even if he wanted to, so it is cleaner and they are healthier। सेहत तो अल्लाह के हाथ में है, एक दिन लिखी है जान मर जाएंगे तो वही हो जाएगा। अबे खुदा का खौफ करो, क्या खा रहे हो? किसने कह दिया तुम्हें गाय खाओ? और वैसे भी हमारे मीटलेस डे हुआ करता था सर। आप लोग अभी यंग हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 1-2 दिन गोश्त मिलता था, और अभी सर 2 दिन का ब्रेक होता है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अच्छा, आपको मैं बताऊं, मैं जाता था गोश्त वोश्त खरीदने, अम्मा भेजती थी, गरीब थे काफी सारे हम, तो वो वहां लोग आके कहते थे बड़े का गोश्त चाहिए। वो कसाईयों को नहीं पता होता ये बड़े का गोश्त क्या है, क्योंकि लोकल पाकिस्तानी कोई नहीं खाता था, ये महाजनों का काम था। अगर दिल्ली जाएं तो गाय खाएंगे, हिंदू लोग गाय काट के बहुत लज्जत आती है जनाब, ऐसा दम फिट हो जाता है। अबे कोई नहीं खाता भाई, अफगानिस्तान से लेकर टर्की तक, सऊदी अरेबिया में nobody eats। हाँ सर, अपर क्लास के करते हैं, could I have a steak, you know? वो लंदन में कहीं करते होंगे। यस बिल्कुल। सऊदी अरेबिया में कहाँ से आ गई गाय यार? सर अफगानी तो दुम्बा खाते हैं सर। अरे सब हम मुसलमान बकरा दुम्बा ये सब करते हैं, चर्बियां करते हैं। ये तो हमारी वो बदबख्ती है कि हम बकरा खरीदते हैं, बच्चों को 1 महीना रखते हैं एज हिज पेट, एंड फिर उसे बुला के आओ मुन्ना आओ जरा इसकी गर्दन कट, फिर मुन्ना खुशी आता है, खर 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 कर काट के ब्लड निकल रहा है, मुन्ना तस्वीर खिंचा रहा होता है। हाँ कुर्बानी हो गई। वी आर ट्रेन्ड टू किल आवर पेट्स। खुदा का खौफ करो यार, तो प्रॉफिट ने कहा इसको मत मारो, ये काम तो मारेंगे। मैंने 78 में हज किया, मैं एक जगह कहीं फंस गया, आप यकीन करिए 2-3 मील तक I was ankle deep in meat, dead cows and camels and bulls. It was like an experience I've never gone through. काट के फेंक के काट के। अब तो बहुत, you have to give credit to the Saudis now, they've made it ultra clean and ultra scientific। 78 में आपको ये नहीं था कि किस डायरेक्शन में निकलो इस गन से, एक टर्न गलत लिया और गए, जूतों के अंदर खून, चर्बियां, पता नहीं, और वो नंगे पैर आदमी चप्पलें पकड़े हुए लगे। This is our mark, this is what we have to offer। और हिंदू हैं और उनके मंदिरों पे कब्जा करके बैठे हुए। वो सामने लिखा हुआ है काशी का टेंपल है, ये बनारस है, ये मक्का है हिंदुओं का। इसने कहा था बाबरी मस्जिद को बनाने को, भाई ना तू पैदा हुआ, ना तू मरा वहां,
तुमने जो लिखा हिंदुओं और इंडियंस के खिलाफ लिखा कि बदसूरत लोग होते हैं, काले होते हैं, बंदरों की तरह होते हैं, ये लिख रहा है बाबर, और वो मस्जिद बना गया वहां और चले गए, और 500 साल तक लड़ता रहा। अरे भैया बाबर ने बनाई, कोई मजाक की बात नहीं, बाबर के लिए तो मर जाएंगे हम। अबे जा मर जा, खुदा के वास्ते जान छोड़, कितने लोगों को मार के एंड में बात वही आई, खड़े हो गए, उन्होंने पूरी मस्जिद गिरा दी। पाकिस्तान ने भी भेजे फिर ISI के लोग वहां टेरर फैलाने के लिए, जब अटैक डन ऑन दैट प्लेस। दोनों को अलाउंस था कि आप बना लें साथ में साथ, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज, साथ बना लो, जान छोड़ो, चिकिक मत छोड़ना। मंदिर तो नहीं बनने देंगे, उनका जवाब था मंदिर यही बनेगा। मैंने 2-3 साल तक मैं ग्रीटिंग करता था, मंदिर वही बनेगा। कोई तो सच बोलना सीख लेगा। आप जाए अगर इंडिया तो देख के आइए। ठीक सर, कुतुब कॉम्प्लेक्स वाले का भी चल रहा है, कुतुब कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो वहां का गाइड बता रहा है मुझे, सर गाइड ऐसा खिला के मुसलमान ना भैया, 26 जैन टेम्पल तोड़े, उसके बाद कुतुब मीनार बनाए, देखिए ये देख लीजिएगा, हर वक्त पर हिंदू वो तोड़ दिया हमने। ये इंडिया की हुकूमत कितना खाने वाला आदमी, ये हमें बता रहा है कि ये हमने नहीं, कैसे क्या हिंदू भाग गए। सर एक चीज और मुझे आपसे जी सॉरी सर एक चीज और पूछनी थी, क्या ये नहीं है दुनिया का मतलब मैं कहता हूं शायद कानून तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बनाया कि जिसके हाथ में पावर है वही सारा कुछ कर रहा होता है। अगर US के हाथ में पावर है तो दुनिया में जहां मर्जी हमला कर देता है, जहां मर्जी कुछ भी कर लेता है। तो शायद इसी तरीके से बाबर था या जितने भी लोग गुजरे हैं मुगल्स के, तो उन्होंने यही किया कि उस वक्त उनके हाथ में पावर थी तो उन्होंने ये किया। अब पावर बैक टू द मतलब हिंदू कम्युनिटी या जो बीजेपी है या जो भी है, तो अब उन्होंने वही मतलब उसको रिवर्स कर रहे हैं सारी चीजें। पिछले 10,000 साल से पावर था मोहनजोदारो में, और चोला डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, इन्होंने किस पे हमला किया भाई? ये घास भी नहीं डाले तुम्हारे जी, जिन्होंने चेस किया, वो हमला करके कहीं जाएंगे अफगानिया या अरबों के पास? उन्हें कहा था फिर, उन्हें कहा ये पेपर है और ये इंक है, ओ लोई, ग्रेट, ना पेपर ना पेंसिल ना स्याही, और जो होला ये हो गए। यार ऐसा तो मत करो जुर्म कि झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं हम कि जिसके पास पावर था, पावर तो इंडिया के पास था भाई। सारी न्यूमरोलॉजी, सारे नंबर सिस्टम, कुरान के हर पेज पे जो नंबर है, इट इज एन इंडियन नंबर। लेकिन को कुरान पढ़े तो उसे समझ में आए ना। तो अच्छा, कुरान को गलत ऑर्डर में दिया एक तो, फिर उसके 30 पारे बनाए और फिर 30वां पारा पहले पढ़ा दिया सबसे और झूम झूम के पढ़ रहा है भाई, तू पढ़ क्या रहा है? अगर इकरा पहला लफ्ज है कुरान का, तो वो कुरान के अंदर पहला लफ्ज क्यों नहीं है? इतना तो मैं पूछने का हक रखता हूं ना। कहां घुसा दिया तुमने कि मैं ढूंढने लगूं तो मिला ही नहीं इकरा कहीं। और क्या खूबसूरत बात कही है कुरान के पहले, पढ़ो उसके नाम पे, इसने तुम्हें पैदा किया फ्रॉम ब्लड, प्रोफाउंड वर्ड। मैंने कहा नहीं, इसके बजाय हम वो वाली सूरत लाएंगे जिसमें ईसाइयों और यहूदियों को गाली पड़ी। हमें वो रास्ता दिखा, सीधा रास्ता ना, वो रास्ता जिस पे तुम्हारी लानत है या जो तुम्हारे राह से उतर गए। कैसा ये कौन लोग हैं? मैं कहा हदीस निकालना बेटा, ये ईसाई है और ये यहूदी। दैट इज रेड 72 टाइम्स अ डे। जिस दिन यहाँ उठ खड़े हुए, लोगों का दिमाग फिर गया और उन्होंने कहा आप ये हेट टीचर कर रहे हैं, आपकी नमाज का क्या होगा?